Hi, ni hao. Hi. Hi, Eva. Yes, again. How are you? I'm good. Everyone wants to see you again. Thank you. तो यहाँ से आप अंदर जा सकते हो। ये सामने है रेस्टोरेंट। जैसे ही मेट्रो स्टेशन से बाहर निकला हूँ भाई, देखो क्राउड, देखो कितना सारे लोग हैं भाई। मेरे साथ फोटो ले रही है यहाँ पर। ओके, सो हाय, व्हाट्स योर नेम? कुछ रेस्टोरेंट्स की यहाँ पर एंट्री देखो, जैसे कि आप ड्रैगन के अंदर एंटर कर रहे हो। हाय, ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर लाइट्स ओपन हो गई हैं और जो ईवा है वो भी आ गई है। हाय ईवा, हाउ वाज योर डे? I'm tired, but I'm happy. दोस्तों सामने जो आपको नदी नजर आ रही है, इसको सूजो नदी बोला जाता है। पहले हम लोग वहाँ पर खड़े थे उस एरिया में, अभी हम जा रहे हैं इस तरफ और सामने पूरा सिटी सेंटर आपको नजर आ रहा है। तो ये जो ब्रिज है, इसने बहुत सारी लड़ाइयाँ देखी हैं बहुत। दोस्तों कल शाम को मैं इस होटल में पहुंच गया था, आपने देखा। उसके बाद मैं बाहर गया और ईवा से मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और ईवा शंघाई में रहती है और ईवा के साथ अभी कुछ दिन यहाँ बिताऊंगा। वो मुझे शंघाई घुमाएगी, हमारा काफी टाइम से प्लान था। उसके बाद मैं अपनी राइड है उसको आगे की तरफ कंटिन्यू करूंगा। आज मेरा अगला दिन है और मैं अभी जा रहा हूँ ईवा से मिलने के लिए। उसका ऑफिस टाइम मॉर्निंग में 9 to 6 होता है, तो उसी ने मुझे बोला कि आफ्टरनून में साथ में लंच करेंगे और वो मुझे घुमाएगी। ये मेरे होटल से बाहर का दृश्य है, काफ़ी सुंदर। और मेट्रो स्टेशन यहाँ से 100 मीटर जाती है, तो मैं सामने जाकर मेट्रो लूँगा और फिर आज मैं ईवा के साथ थोड़ा घूमूंगा। पंड्स करके या PUNDS ऐसा कुछ करके एक जगह है जहाँ पर स्काई स्क्रैपर्स काफ़ी सुंदर दिखते हैं और काफ़ी हैपनिंग जगह है शंघाई की। वो सब लोग वहाँ पर जाना प्रेफर करते हैं जब भी शंघाई आते हैं, तो आज रात को हम वहाँ जाने वाले हैं। सामने दोस्तों ये मेरा होटल है, मानके होटल करके, और अभी मैं जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन के लिए। तो यहाँ सामने मेट्रो की लाइन 11 और 18 करके है, तो उधर ही जाने वाला हूँ। ये बस स्टैंड भी, यहाँ पर आप बस भी ले सकते हो। तो मुझे बस तो लेनी नहीं है और मुझे पहुँचना है 12 बजे। अभी 11:14 हुई हैं, यानी 12 बजे उसका ब्रेक होता है। मेट्रो स्टेशन बिल्कुल सामने, कल रात को मैं वहीं से बाई वॉक करके आया था, तो मुझे पता है। और चाइना में जब भी कुछ रोड कंस्ट्रक्शन का काम होता है, कुछ भी होता है, सीवरेज वगैरह का, तो देखो इस तरीके से लगा देते हैं चारों तरफ। तो दोस्तों ये जो मेट्रो स्टेशन है, यहाँ मुझे जाना है। मैं वैसे मेट्रो स्टेशन पर आ गया हूँ। यहाँ पर सिक्योरिटी चेक नहीं है जैसे ग्वांगझोउ में था, वैसे बिल्कुल भी सिक्योरिटी चेक नहीं है। और ये योक्यो सबवे स्टेशन है। यहाँ से मुझे इतने स्टेशन, फिर यहाँ से मुझे ट्रांसफ़र करना लाइन 12 और उसके बाद में मुझे दालियान रोड, उससे अगला स्टेशन जाना है। तो नीचे जाने के लिए लिखा हुआ है लाइन, अपनी लाइन 18 है, तो लाइन 18 उस तरफ है। यहाँ पर सारे अच्छे से वो संकेत बना रखे हैं, जैसे अगर आपने दिल्ली में देखेंगे तो वहाँ भी संकेत बने हुए, ऐसे यहाँ भी संकेत बने हुए हैं। जैसे ग्वांगझोउ में टोकन मिलता है दिल्ली की तरह, पहले दिल्ली में मिलता था, वैसे अभी नहीं मिलता, अभी पेपर मिलने लग गया है। वैसे यहाँ पर ये कार्ड मिलता है, सिंगल जर्नी टिकट। जब आप वापस जाते हो इसको अंदर डाल देते हैं उसके अंदर। और यहाँ पर जितने भी मेट्रो स्टेशन है पुराने हैं, क्योंकि यहाँ बहुत पहले आ गए, तो ये थोड़े से ग्वांगझोउ से अच्छे नहीं है, वहाँ बहुत बेस्ट है। पहुँच गए, सामने मेट्रो स्टेशन है, चलो चलते हैं। अभी मैं लाइन 12 लेने वाला हूँ यहाँ से। पहले मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेट्रो में काफ़ी भीड़ थी, और ये मेट्रो स्टेशन बिल्कुल नया लग रहा है, एकदम जैसा ब्रांड न्यू जैसा। सो लाइन 12, ये जिंग अशु पार्क करके कोई जगह है, बोलने का तरीका थोड़ा अलग है। तो टिकट मैंने ले ली थी वहीं से, अब यहाँ से चेंज करके 2 स्टेशन और जाना है, फिर मैं पहुँच जाऊँगा जो ईवा के पास वाला सबवे स्टेशन है वहाँ पर। तो मेट्रो के अंदर का हिस्सा है, सामने लिखा हुआ है। अब मुझे नेक्स्ट 2 स्टेशन बाद ही उतरना है, तो ये लास्ट कोच में हूँ मैं। अभी 11:54 हुई है, कुछ ही देर में मैं पहुँच जाऊँगा डेस्टिनेशन पर। गेट नंबर 3 से एग्जिट होना है। एग्जैक्ट 12 बजे हैं भाई दोस्तों, बाहर निकलते 12 बजे का हमारा मिलने का टाइम था। 1 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं है। आजकल मैं टाइम का पंचुअल हो गया लगता हूँ। पिछले 2-3 दिन से जब भी मैं कुछ करता हूँ एकदम टाइम पर ही पहुँचता हूँ, हो जाता है ऊपर नीचे, बट आजकल ऐसा हो रहा है। सो सामने आ गया हूँ भाई, ये जगह है। अभी अपन लोग यहाँ ईवा का वेट करते हैं, जैसे वो आती है। इस तरफ उसका ऑफिस है आजू बाजू में ही। पहले हम लोग खाना खाने जाएंगे एक मंदिर में। आज प्लान है कि यहाँ बुद्धिस्ट टेम्पल में, यहाँ वेजिटेरियन खाना ही खाते हैं चाइना में। यहाँ का मौसम ग्वांगझोउ से बहुत अलग है। जैसे कि अगर हम बात करें, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, साउथ इंडिया में बारिश होती रहती है, बेंगलोर तमिलनाडु से एरिया में। वैसे ये भी कहीं ना कहीं चाइना के ईस्ट साइड में है, थोड़ा ईस्ट साइड में, इसलिए यहाँ का मौसम थोड़ा गर्म ही रहता है। बारिश होती है लेकिन ठीक है। बाकी ये भी समुद्र के किनारे ही है वैसे देखा जाए तो, लेकिन यहाँ थोड़ा सा गर्म ज़्यादा रहता है। दोस्तों सामने लाइन 12 का मेट्रो स्टेशन, उससे बाहर आते ही सबसे पहले मैं मिला था। हाय नी हाउ। Hi. हाय ईवा। यस अगेन, हाउ आर यू? I'm good.
Everyone wants to see you again. Thank you. तो दोस्तों ईवा से फाइनली मुलाकात हो गई and you are working in this area? Yeah. This is the office. Oh, AIA building. AIA is an insurance company. This is headquarters in Hong Kong. Okay, And we okay. also have branch Okay. in India. In India, Bangalore? Yeah. I'm not sure, Okay. but cooperated with Tata. Okay, okay. That's a joint company Okay. by AIE and Tata. ओके नाइस नाइस। सो भाई ये जो सामने देख रहे हो बिल्डिंग, इसमें ईवा जॉब करती है, ऊपर देखना ही मुश्किल है और ये टाटा के साथ इनका अलायंस वगैरह है थोड़ा, तो ये सामने इनका ऑफिस है। लेट्स गो फॉर द लंच। आई एम सो हैप्पी टू सी यू अगेन। Me too. Me too. Thank you so That's much. a miracle to meet you again. Yeah, of course. The world is so small. Like I never thought I met a girl in Beihai, and after that we are meeting each other again in Shanghai. It's Yeah. really a miracle, of course. We made an appointment last Yeah. year to meet in Shanghai. Yes, We yes. made it just in 1 year. Yeah, in 1 year. So अभी हमें यहाँ से रोड क्रॉस करके जाना है एक खाना खाने के लिए एक मंदिर में। And where are we going to eat? It's It's a vegetarian restaurant oh, Western restaurant. within the temple. Okay, within the temple. Yeah, Buddhist temple. बुद्धिस्ट टेम्पल। ओके, तो दोस्तों एक बुद्धिस्ट टेम्पल में हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं। हमने एक ये मंदिर देख रहे हो, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे मंदिर है और इस मंदिर का नाम है गो टू सी टेम्पल। बिकॉज जब भी लोग मछलियाँ पकड़ने जाते थे तो यहाँ पर पूजा अर्चना करके उसके बाद यहाँ पर नदी है सामने, वहाँ मछलियाँ पकड़ते थे। सो वी हैव टू बाई टिकट फ्रॉम हियर। Yeah. ओके, फॉर द टेम्पल है। Yeah. सो यहाँ से दोस्तों हमें एक टिकट खरीदनी होती है और उसके बाद आप मंदिर में जा सकते हो। 5 युआन यानी इंडिया के 60 रुपये पे करने होते हैं, उसके बाद आप जा सकते हो। मॉर्निंग में 7 बजे से लेकर 4 बजे तक का टाइम है और 6 बजे से लेकर 4 बजे तक का टाइम है। तो मेरे ख्याल से ये शाहाई टेम्पल। Yeah. Xia. Hai. Xia. Hai. Xia means go down. हाँ, Go down. Hai means sea. ओह शाहाई। ओके ओके ओके। So go to the sea. ओह गो टू द सी। ओके, लाइक बेहाई Beihai West. means West sea. yeah, so west sea. Oh, Beihai means sorry, North Sea. Oh, north sea. Yeah. Okay, I got it. मंदिर की तरफ आ गए हम लोग और यहाँ पर नियम है कि जब आप ये अगरबत्ती लेकर आते हो तो मंदिर में आप अगरबत्ती लेकर नहीं जा सकते हो। जैसे कि सामने मंदिर है यहाँ पर और सिर्फ और सिर्फ बुझी हुई अगरबत्तियाँ लेकर जा सकते हो। तो आपको बाहर खड़ा होकर प्रे करना पड़ता है, उसके बाद आप मंदिर के अंदर जा सकते हो। और यहाँ पर जूते उतारने की ज़रूरत नहीं है मंदिर में जाने के लिए। महात्मा बुद्ध जी, उसी तरीके से यहाँ पर कुछ चाइनीज़ गॉड हैं, उनकी भी पूजा की जाती है। यानी ये भी बुद्धिस्ट रिलीजन में अलग अलग रूप दे दिया गया। तो सामने जो आप देख रहे हो ये महात्मा बुद्ध जी का अलग रूप है थोड़ा, और यहाँ पर चाइना में भी महात्मा बुद्ध जी को माना जाता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग रूप आपको मिलेगा। जैसे वियतनाम में अलग मिलेगा, इंडिया में थोड़ा अलग मिलेगा, थाईलैंड में अलग मिलेगा। तो वैसे ही डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर फ्री करते हैं। आपको मैत्री बोधिसत्वा बोला जाता है इनको। और इनके चारों तरफ आप जो एक गॉड देख रहे हो, इनको 4 हेवनली गॉड्स बोला जाता है। यानी 4 जो राजा हैं जो इनकी सुरक्षा कर रहे हैं महात्मा बुद्ध जी की। नो these are not from India. This far from China. Yeah, from China. Oh, Yeah. we We have don't our have. own Buddhism. Yes. So But these you are. know, Yeah, I know. there should be a direction. Yeah, this direction. Yeah, We this also have the same direction. Yeah. तो हमारे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी डायरेक्शंस होती हैं। उसी डायरेक्शन में हम इसको पूरा एक राउंड लेते हैं। तो सामने जो आप ये गॉड देख रहे हो ये है माजू। जब भी यहाँ के लोग पूजा अर्चना करने जाते थे तो इसको सी गॉड बोलते थे और इनके दर्शन करके जाते थे। सो ये है माजू गॉड, माजू। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीर इनकी बहुत क्लियर। Hong Kong and also Beihai. बेहाई, Yeah. द सेम वन। The same one. ओके, माजू। And even Taiwan, Malaysia. ताइवान और मलेशिया एवरीवेयर। Singapore, Thailand. गॉड। आज मैं आपको एक्सप्लोर करूंगा सारी चीज़ें, आप देखते जाओ। वहाँ पर माजू जो गॉड है, जब भी यहाँ पर लोग फिश पकड़ने जाते हैं तब उन देवताओं की पूजा करते हैं, माजू गॉड की। और जो माजू जी का जो मंदिर है वो समुद्र के सारे चारों दिशाओं में है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे बहुत सारे लोग अभी पूजा करने आ रहे हैं और वही पैसे फेंकने वाली यहाँ भी थोड़ी सी परंपरा है। अब अंदर चलते हैं। यहाँ पर ये हैं, इस तरफ अगर हम बात करें तो ये हैं ड्रैगन किंग जो कि समुद्र के अंदर रहते हैं। और जब माजू जी की पूजा करने के बाद वो ड्रैगन किंग की पूजा करते हैं, यानी इसके बाद इनकी पूजा करते हैं ताकि बारिश ना हो। इनके थ्रू ही बारिश होती है समुद्र में, तो वो लोग चाहते हैं कि बारिश ना हो और एक लिमिटेड टाइम के लिए वहाँ पर बारिश होती है। उसके बाद अगर इनकी बात करें, जब आपको बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं तो आपको इन भगवान की पूजा करनी पड़ती है। यानी कहने का मतलब, अपने लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, चाइना में इनकी पूजा की जाती है। उसके बाद अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये जो है मदर हैं इन देवताओं की, यानी माता जी हैं।
तो इस तरीके से इन्होंने अलग अलग डिस्क्राइब कर रखा है। डिट्टो हमारे जैसा ही है, जैसे कि हमारे लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, भगवान इंद्र जी की पूजा करते हैं, उसी तरीके से यहाँ भी इन्हीं देवताओं की पूजा की जाती है, सिर्फ थोड़ा रंग रूप चेंज हो गया है। Yeah. That's a direction. That's for direction. For the direction. Okay. The Mazu first. Mazu. First for safe. Yes. And for no wind and no wave. No wind, no ring and no wind. यानी हवा और बारिश के लिए Dragon King. Yeah. And for the money, they bring the money. So this is the god for the money. And for the campus, they pray for the directions, like where they have to go. So दोस्तों ये उनकी माता की पूजा की जाती है ताकि उन जो मछुआरे हैं उनको एक सही रास्ता दिखाया जाए, to show them the right way, like where they have to go and from where they can get more fish, right? Okay. And उसके बाद हम मंदिर के इस हिस्से में आते हैं। यहाँ पर आप 4 देवता देखेंगे। The right one, they are family. Family, I don't think others. I don't know the other. Okay, one. okay. But I do think if you look at their dressing. Yes. That's from a family. फैमिली। Yeah. ओके। सो ये कहने का मतलब परिवार से रिलेटेड गॉड है, यानी परिवार की सुरक्षा, ऐसा कुछ समझ लो, मुझे जहाँ तक समझ में आया चीज़ होगा। और इनके भी अलग अलग साइन बने हुए, इनके हाथों में आप देखोगे, जैसे कि इनके हाथ में आप देख सकते हो एक आँख है, इनके हाथ में एक आँख का कुछ साइन बना हुआ है, उधर कुछ दूसरा साइन है और उधर कुछ तीसरा साइन। सो ये इनका तरीका है। और यहाँ पर पूजा करने का तरीका भी अलग है, जैसे कि यहाँ पर आप भगवानों को पानी चढ़ाया जाता है, फ्रूट्स चढ़ाए जाते हैं, तो सेम अपने जैसा ही कुछ सिस्टम है। दिस इज द मेन बिल्डिंग एंड द हाईएस्ट एंड टॉलेस्ट बिल्डिंग, राइट? ओके। सो यहाँ पर चाइना में एक चीज़ और होती है, अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे वहाँ पर घंटी वाला एरिया है और दूसरी तरफ होता है जो अपने ड्रम होते हैं, यानी ड्रम टावर, उस तरफ है बेल टावर। और ये आ गई यहाँ की मेन बिल्डिंग, जिसके अंदर बहुत सारे लोग पूजा करने जा रहे हैं। और ईवा मुझे बता रही थी कि अब क्या है कि कोविड के बाद जो यंगस्टर्स हैं वो पूजा करने में ज़्यादा बिलीव करने लग गए। पहले लगभग 40 साल तक इन लोगों ने इतना ग्रोथ पर ध्यान दिया, लेकिन कोविड के बाद इन्हें समझ में आया कि भाई देवताओं की पूजा करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध जी की बहुत बड़ी मूर्ति है और चारों तरफ बहुत सारे देवता हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था जो पूजा अर्चना करते हैं। तो ये महात्मा बुद्ध जी की पूजा करने का तरीका है। और इसके चारों तरफ जो आपको जगह नज़र आ रही है वो मैंने लास्ट No camera. दोस्तों इस वक्त ईवा ट्राई कर रही है, जितने भी आपको हॉल नज़र आ रहे हैं, अगर आपका कोई इनके अंदर चला जाता है तो आपने जो भी विश मांगी है वो पूरी हो जाती है। अगर ऊपर वाले में जाएगा तो आपकी सारी विशेष पूरी होंगी। या ओह दैट्स गुड। But I do think they go it's across. go put like this. Yes. गुड इट्स परफेक्ट। सो इसके अंदर आप अपना पैसा डाल सकते हो। सो ये भाई Other 2 gods. सो सामने आप जो देख रहे हो गोडेस, इनके बहुत सारे हाथ हैं, हज़ारों हाथ बताए जाते हैं। तो इनकी भी यहाँ पर पूजा की जाती है थाईलैंड में, यानी अपने भी देवताओं के कई सारे हाथ हैं, वैसे यहाँ भी हैं। तो यहाँ से आप अंदर जा सकते हो। ये सामने है रेस्टोरेंट। इज दिस रेस्टोरेंट राइट? Yeah, that's a restaurant. ओके। सो ये इट्स अ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। मंदिर का एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर आप खाना खा सकते हो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। This character, first one, means su. Su Shu. means vegetarian. Oh, Shu. Okay. Yeah. 斋馆 means restaurant. Oh, okay. Shu. Got it. Shu. Let's go. Watch your step. You can say I want soup. I want Shu. Yeah. Shu. Okay. Shu food. Shu. So, ये दोस्तों रेस्टोरेंट है जहाँ पर आपको खाना मिलेगा खाने के लिए। यहाँ पर हम लोग वेजिटेरियन खाना खाने के लिए आए। मैंने ऑर्डर किया है वेजिटेरियन नूडल्स। इसके अंदर ये वेजिटेरियन खाना, इसको शू बोला जाता है। शू राइट? शू। Soup, yeah. Oh, Shu. Means vegetarian. ओके वेजिटेरियन। और इस तरफ आप जो देख रहे हो ये सब लोग यहाँ पर वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं। और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, लगभग 20-22-25 युआन के आसपास मिल जाता है। तो ये परफेक्ट है। नाइस। तो ये नूडल्स है, नूडल्स के साथ में यहाँ पर ये चाइनीज़ खाना, ये भी प्योर वेजिटेरियन है। सो इट्स टोफू राइट? टोफू राइस एंड these are the tomato soup and some vegetable, and that's made of soya. soya. Okay, and it's That's more flour. oh vegetables. Okay, so दोस्तों ये पूरा खाना होता है चाइना का। वेरी नाइस। enjoy your meal। तो अभी मैं जा रहा हूँ एक म्यूजियम, लेकिन म्यूजियम जाने से पहले मैंने डिसाइड किया कि चलो डीकैथलन चलते हैं, क्योंकि मेरी 1-2 पैंट थी वो ख़राब हो गई हैं सारी। तो अभी मैं जा रहा हूँ डीकैथलन से एक पैंट ख़रीदने के लिए। और यहाँ पास में ही था, 1-2 स्टेशन बाद में ही, तो वॉकिंग डिस्टेंस है। मेट्रो से आया, मेट्रो से 2 स्टेशन बाद निकला और अभी जा रहा हूँ। और जो ईवा है वो चली गई है अपने ऑफिस में,
शाम को 6:30 मिलेंगे। और 6:30 पर आज हम लोग जाने वाले हैं देखने के लिए चाइना का जो सबसे पॉपुलर जो स्काई स्क्रैपर्स वगैरह, यानी कहने का जो स्काई लाइन होती है जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो दिखेंगी वहाँ पर। तब तक अपन चलते हैं इस डायरेक्शन में। यहाँ से 200 मीटर बाद ही डीकैथलॉन है किसी ऐसी बिल्डिंग में। अभी टाइम हो गया 2:11 और मैं जाकर कहीं पर बैठूँगा। बाकी चाइना में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक कार हैं, वो देखो वो भी इलेक्ट्रॉनिक कार है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कार है। तो मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक कार से यूज़ करते हैं लोग। अपने इंडिया में हमेशा लेफ़्ट में चलने की आदत होती है, यहाँ पर राइट में चलना पड़ता है। मैं भूल जाता हूँ बार बार में, क्योंकि आदत नहीं है ना अभी स्टार्टिंग, इस वजह से। सामने भाई डीकैथलॉन के साइन तो बने हुए आ रहे हैं। अब शायद इसके अंदर है या कहाँ मुझे पता नहीं है। लेट मी सी, देखना है मुझे आगे जाकर। ऐसी तरफ हो सकता है, चलते हैं इसी के अंदर। हॉल ऑफ द सन में लिखा हो ना, हॉल ऑफ द सन। यहाँ पर भाई चाइना में यानी शंघाई में बहुत सारे डीकैथलॉन है, इतने सारे डीकैथलॉन स्टोर हैं और चीज़ें भी बहुत सारी मिलती हैं। तो मुझे आज 1-2 चीज़ याद आई है साइकिल की, और आजू बाजू में सबसे ज़्यादा ले लेता हूँ। तो सामने डीकैथलॉन स्टोर है बिल्कुल नीचे ही। ओह, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी भाई, यहाँ भी बहुत गर्मी है। सामने यहाँ पर देखो हॉल ऑफ द मून, हॉल ऑफ द सन, हॉल ऑफ द स्टार्स, तीनों अलग अलग तरीके से। और एक और है हॉल ऑफ द पता नहीं कौन सा है। तो इधर भी देखो लिखा हॉल ऑफ द सन। चलो चलते हैं दौड़ कर, सामने गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो डीकैथलॉन के अंदर आ गया हूँ भाई। इतने सारे बैग्स की वैरायटी है यहाँ पर। ये बैग्स इंडिया में मिलते ही नहीं। अब ये बैग देखो कितना प्यारा है ना, थोड़ा एक्सपेंसिव है। यहाँ पर ये बैग्स इनकी डबल पॉकेट्स हैं, ये देखो, ये बहुत ही कम अवेलेबल है वहाँ पर। यहाँ अलग अलग वैराइटीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी है चीज़ों की। अपने वहाँ बेचता ही नहीं डीकैथलॉन। ये सारे बैग्स कहाँ होते हैं, थोड़े सस्ते भी हैं, थोड़े महंगे हैं, कुछ कुछ करके। चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ मिलेगा ही। इंडिया में भाई डीकैथलॉन बहुत ही कम चीज़ें बेचता है, इतनी कम चीज़ें बेचता है सोच भी नहीं सकता। अभी ये देखो, ये इंडिया में अवेलेबल ही नहीं। कितना सही इक्विपमेंट है, बहुत ही बढ़िया इक्विपमेंट ये। बाकी इंडिया में ये मिलता है, ये वाला। मैंने इतना ढूंढा इसको, ये मिला मुझे ये वाला चाहिए था। ये पैंट्स आपको इंडिया में मिलेंगे नहीं, ये शर्ट्स भी नहीं मिलती है। यानी कम चीज़ें बेचता है, इससे ज़्यादा अपने यहाँ पर बेचता है सिंगापुर वगैरह में। ये कितना अच्छी चीज़ है। महंगी भी बहुत है, लगभग 5,000 रुपये के आसपास। शाम के दोस्तों 4 बज गए हैं। अभी मैं जो मेट्रो उससे बाहर निकला हूँ, यानी डीकैथलॉन से मैंने फिर मेट्रो पकड़ी और अभी आ गया हूँ एक पार्क में। यहाँ पर शंघाई म्यूजियम है, यानी द एज ऑफ तुनतुन खामुन करके यहाँ पर जो भी डायनेस्टी थी या कुछ ऐसा था, तो उसके बारे में यहाँ पर कुछ शंघाई म्यूजियम। और ये गार्डन है यहाँ पर पीपल्स स्क्वायर करके, शंघाई म्यूजियम है। उसके बाद स्क्वायर फाउंटेन है, द ग्रेट वर्ल्ड है। कि यहाँ पर जितना भी एरिया है सब सेम सा ही, एक तरीके से देखा जाए तो सब एक काइंड ऑफ सिटी सेंटर है, मॉल्स हैं, म्यूजियम्स हैं, म्यूजियम नहीं सॉरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें हैं। क्योंकि यहाँ पर रूल है इन लोगों का कि 70 साल तक आप एक बिल्डिंग को एक जगह रख सकते हो, उसके बाद आपको उसको तोड़ना है। हमने दोस्तों एक बहुत ही प्यारा सा फाउंटेन है जो आप देख रहे होंगे। बहुत सारे लोग इनकी छाया में खड़े हुए देख रहे हैं, जो सामने लगा हुआ है। अपन को भी इसकी छाया लेनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है भाई, के टाइम और ज़्यादा मज़ा आता होगा। काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे देखो, बड़ी बड़ी। और सामने म्यूजियम आप देख रहे हो, शंघाई म्यूजियम। तो ये डिफरेंट स्टाइल में फाउंटेन चल रहा है, ज़बरदस्त लग रहा है। थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, ये देखो सुंदर बहुत लग रहा है। उधर भी कुछ लोग खड़े होकर इसको देख रहे हैं। लाइट भी जल रही है इसमें, रात के समय ज़्यादा सुंदर दिखेगा अभी शायद। ये बच्ची अंदर जाने की कोशिश कर रही है, गार्ड ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, इंतज़ार कर रहा है। अगर आगे गई तो बोलेगा। म्यूजियम में एंट्री करने के लिए साउथ गेट की तरफ जाना होगा। साउथ गेट जाने के लिए हमें सामने से लेफ़्ट लेना होगा। तो धूप बहुत तेज़ है। अभी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लीज़ एंटर द शंघाई म्यूजियम थ्रू द साउथ गेट बाई वुशांगरोंग, यू आर हेयर। यहाँ से घूम के यहाँ एंट्रेंस। इस म्यूजियम का एंट्री गेट है, लेकिन टिकट लेने के लिए आपको थोड़ा आगे जाना होगा जहाँ पर एग्जिट गेट है। और टिकट आपको ऑनलाइन ख़रीदनी पड़ती है इसकी, जो कि 4 बजे तक खुला रहता है, सुबह 9 बजे से लेकर। और सोल्ड आउट है टिकट, अगले 5-7 दिन तक सोल्ड आउट है। यानी कहने का मतलब ऑनलाइन आप बुक करो, कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती, और ये ऑलरेडी सोल्ड आउट हो जाती है कुछ ही देर में। तो लिखा हुआ है स्टैंडिंग स्टैच्यू ऑफ किंग मेरेन पार्क करके कुछ है, ये देखो सामने। तो यहाँ से आप अंदर जा सकते हो, बट अभी सब कुछ बंद है। तो अपन देखते हैं कुछ अल्टरनेटिव। म्यूजियम के बाहर से इस तरफ आ गया हूँ और देखो क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है भाई, राफेल सिटी नहीं क्या क्या लिखा हुआ अलग अलग जगह पर। इस तरफ से आया हूँ मैं कहीं से, इनके अंदर से घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या क्या, ऐसे ही गेड़ियाँ मार रहा हूँ। तो ये मैं यहाँ के वॉकिंग स्ट्रीट है, यानी वॉक करके जाने के लिए।
सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की है कि जो मैप चलता है उसके अंदर आपको पता चल जाता है कौन से गेट से आपको एग्जिट होना है, कहाँ आपको जाना है, जो भी आप लोकेशन डालते हो तो उसी के अकॉर्डिंग बस आप फॉलो करते रहो सिग्नल्स को। अगर एक भी गेट इधर उधर हो गया तो समझ लो आप हो सकता है 2 किलोमीटर बाद बाहर निकले या कहीं पर। बट स्टिल मुझे 2 नंबर गेट से एग्जिट होना है और उसके बाद देखते हैं कहाँ क्या करते हैं। अभी हम थोड़ी सी देर बाद ईवा से मिलेंगे लगभग 6:30 बजे के आसपास। जैसे ही मेट्रो स्टेशन से बाहर निकला हूँ भाई, देखो क्राउड देखो कितना सारे लोग हैं भाई। सामने जो देख रहे हैं इनका हुआई ब्रांड बहुत पॉपुलर है भाई, जहाँ से आप घड़ी, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, गाड़ी कुछ भी खरीद सकते हो। इधर ये कोच वगैरह तो काफ़ी पॉपुलर चीज़ है यार। चलो इस साइड में चलते हैं, इनके बीच में आप बिना उसके क्रॉस ही नहीं कर सकते हो लाइन। काफ़ी ज़्यादा क्राउड है भाई। और यहाँ पर साइकिल का साइन बना हुआ है, साइकिलिंग वगैरह अलाउड नहीं है इस एरिया में। सो यस, चलते हैं थोड़ा सा देखते हैं। ओके सो दोस्तों ये मेरे साथ फ़ोटो ले रही है यहाँ पर। ओके सो हाय, व्हाट्स योर नेम? ज़ीराई। सो मैं अभी मेट्रो स्टेशन से बाहर निकला और इनको बड़ा अच्छा लगा, बोले अच्छा लग रहे हो, मुझे फ़ोटो वगैरह लेनी है। नाइस टू मीट यू। थैंक यू। ये लंबी चौड़ी स्ट्रीट है ये चारों साइड में ही। इसके अपोजिट में अगर आप जाओगे तो भी इतनी ही लंबी चौड़ी स्ट्रीट आएगी और इस साइड में भी इतनी ही लंबी चौड़ी स्ट्रीट है। तो यहाँ की जो जनसंख्या वो लगभग 2.5 करोड़ है 2023 के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैंडरिन, चाइनीज़ और संघाई जो लैंग्वेज है वो बोली जाती है मोस्टली। संघाई टावर है, इसके बाद द बंड करके एक रोड है, उसके साथ यू गार्डन है, नानजिंग रोड है, ये सारी यहाँ पर पॉपुलर जगह है। 19वीं सदी के आसपास यहाँ पर एक पोर्ट बना था, बंदरगाह बना था, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग यहाँ आना पसंद करते हैं। इसका क्राउड इतना ज़्यादा है भाई कि पुलिस वालों को रोकना पड़ता है लोगों को। जैसे बीच बीच में पुलिस वाले खड़े हैं, ट्रैफिक लाइट होने के बाद लोग रुकते हैं उनके रोकने पर और जल्दी से क्रॉस करना होता है, क्योंकि ये जो मेन रोड है इसकी वजह से। अब देख सकते हो यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग, और ये चाइना का सबसे बड़ा शहर है तो ऑब्वियसली होने लगभग 2.5 से 2.5 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं। कुछ रेस्टोरेंट्स की यहाँ पर एंट्री देखो, जैसे कि आप ड्रैगन के अंदर एंटर कर रहे हो, बहुत सारे आपको ड्रैगन ही नज़र आ रहे हैं। देखो अब यहाँ अंदर आने के बाद यहाँ की आप चीज़ें भी खरीद सकते हो। यहाँ पर एक अंदर लाने का साधन देखिए कितना ज़बरदस्त ड्रैगन टाइप से बना हुआ है। दोस्तों मैं इनको मेरा कड़ा दिखा रहा था कि ऐसा भी है कि, तो बोलती है नहीं ये तो बहुत ही अलग है। तो अपने उन बंदे को बोल रही थी कि आप इसकी ऐसी भी डिज़ाइन बनाया करो। मेरे सामने आप देख सकते हो। और भी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। सब ये चांदी की बता रही है, सिल्वर की, जो आप देखो ये रखा हुआ है 880 युआन करके, ऐसा कुछ सारा यहाँ का अलग अलग प्राइस है, लगभग 12,000 इस तरीके से कुछ। और यहाँ पर चाय वगैरह पिलाई जा रही है, शायद ये लोग कुछ खरीद रहे हैं उनको, यहाँ लिखा हुआ है। बहुत सारे यहाँ पर और भी काफ़ी यूनिक चीज़ें। सामने जो चीज़ आप देख रहे हो ये है वेलकम टू चॉकलेट म्यूजियम, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप अंदर विजिट कर सकते हो। तो यहाँ भी अंदर जा सकते हो, चॉकलेट से बनी हुई चीज़ें होंगी। ये देखो सामने आपको पूरी ये बोट सी नज़र आ रही है, भी चॉकलेट से बनी हुई है शायद, बोट द ग्लास। और सामने बहुत सारी चॉकलेट से बनी हुई चीज़ें हैं। वाह, ये सब ऐसे यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त चॉकलेट की स्मेल आ रही है वैसे देखा जाए तो। हमने यहाँ पे एक ड्रैगन जैसा कुछ बना रखा है और लोग अपनी विशेस वगैरह लिख रहे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और यहाँ की कुछ पॉपुलर चीज़ें आप खरीद भी सकते हो। तो ये देखिए अंदर एक वाटरफॉल सा बना हुआ है जहाँ पर पानी गिर रहा है, ये भी फोटोग्राफी के लिए काफ़ी पॉपुलर है। और इस तरफ भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं अंदर की तरफ, और अंदर तक भी जा सकते हो आप चीज़ें देखने के लिए। वाह, हाय, ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू, ओके थैंक यू। ओके या, थैंक्स अ लॉट, 谢谢。 Oh, you are looking good. Which one do you Beautiful. like? The blueberry, honey peach, berry. This one is better. Like this one. How much for this one? This is 1.2 yuan 1 gram. How much? 1.2 yuan 1 gram. ओके ओके ओके। सामने एक और आप मार्केट देख सकते हो अंदर की तरफ। यहाँ का जो लोकल खाना है वो वगैरह मिल रहा है, खासकर यहाँ पर गन्ने का जूस वगैरह। तो चलो इसके अंदर भी चलते हैं, कुछ देखते हैं। वाह, ये नॉन वेजिटेरियन है मोस्टली। यहाँ पर गाने काफ़ी तेज चल रहे हैं, अजीबोगरीब सी स्मेल आ रही है नॉन वेजिटेरियन खाने की। कुछ वेजिटेरियन भी होगा शायद, बट मोस्टली यहाँ पर नॉन वेज ही बेचा जा रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं और
हो सकता है खाने के लिए पॉपुलर हो, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया, ईवा आएगी तभी पता चलेगा क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। जैसे जैसे शाम होती जा रही है माहौल थोड़ा और ज़्यादा ज़बरदस्त होता जा रहा है दोस्तों। हमने आपको दोस्तों ये होटल पीस नज़र आ रहा है, उसके साथ साथ ही जितनी भी आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही है, जब जब यहाँ पर चाइना को कॉलोनाइज किया गया, यानी जैसे इंडिया को ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया था, वैसे ही इस जगह को भी लगभग 8 बार अलग अलग लोगों से गुलाम बनाया गया। फ्रेंच हो गए, पुर्तगीज़ हो गए, जो इतने भी यूरोपियंस हैं, इटली वगैरह हो गया, उन्होंने अलग अलग होटल्स वगैरह बनाए, बिल्डिंग्स वगैरह बनाई, तो काफ़ी पॉपुलर है। और यहाँ पर जितने भी सेलिब्रिटी वगैरह आते हैं वो सब रहते हैं। तो यहाँ पर लाइट्स ओपन हो गई हैं और जो ईवा है वो भी आ गई है। हाय ईवा, हाउ वाज योर डे? I'm tired, but I'm happy. I can just understand the work. She's really a hard working girl. सामने ईवा ने मुझे इस जगह के बारे में बताया पूरा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर रहने का लगभग आपको 2000 युआन के आसपास पे करना पड़ता है। और यहाँ पर मोस्टली सेलिब्रिटीज़ वगैरह रहते हैं, उसके साथ साथ ही यहाँ पर वेब सीरीज़ मूवीज़ वगैरह भी शूट होती हैं। तो ये सारा एरिया बहुत ही VIP समझ लो, दिल्ली में जो कनॉट प्लेस है वैसा ही कुछ। और सामने यहाँ पर वो शंघाई टावर, ओवर देयर इज द शंघाई टावर। It's called Oriental Pearl. सामने जो आप देख रहे हो तो ओरिएंटल पियरल करके वो टावर है, द नेम ऑफ द टावर, राइट? Yeah, the name of it. Okay. So I was just TV tower. TV tower. Yeah. Okay, but it's really popular, right? Yeah, it's a symbol of Shanghai. yes. आपको जितनी भी बिल्डिंग्स इस एरिया में नज़र आ रही हैं सब मोस्टली ब्रिटिशर्स यूरोपियंस द्वारा बनाई गई हैं। और जो AIA आपको नज़र आ रहा है ये है ईवा का ऑफिस। Yeah. It's your office, right? Yeah, In the past. used to be in past. Yes. So यहाँ पर ये ईवा की कंपनी है जिसका पहला ऑफिस यहाँ पर था, और ये एक अमेरिकन सोल्जर ने बनाया था, अमेरिकन कंपनी है। वो टोक्यो गया, उसके बाद यहाँ पर शंघाई आया और फिर उसने एक अपना बिजनेस बनाया, जिसकी वजह से ये काफ़ी पॉपुलर है। और पहले ये उसके द्वारा ओन थी, लेकिन अभी जो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो मोस्टली जगह को उसने ले लिया है, तो इस जगह को अभी हक वो खो चुका है, लेकिन रेंट पे करता है। प्लस ईवा ने पहली बार इंटरव्यू देने के लिए इधर ही आई थी, बोल रही है कि बहुत ही छोटी सा इसकी लिफ्ट है ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पर इसने काफ़ी टाइम काम किया है, कहने का मतलब एकदम मेन जगह पर। और अभी इसकी जो सेम बिल्डिंग है वो इसके उस तरफ है, जो यहाँ से आपको AIA नज़र आएगा शायद, वो रहा सामने इस बस के कोने पर AIA। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग अबाउट यू, लाइक हाउ you are used to work here and everything. Yeah, but I'm wondering that back in 2019. Yeah. Sorry, back in 1920s. Yeah. How he established Yeah, of course, like tiny company, and now it becomes a giant. it's, yeah, of course. Yeah, So it started in 1920, huh? 1920. 1920, okay. 1920 में बनी थी भाई ये जो AIA जो कंपनी है, और अभी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। 1919, okay, 1919, 1919 में, sorry. And that building is also belongs to British, right? Britain, I guess. I'm not sure which one. Yeah. The Western countries. Okay, got it. They built it, but I think British and French. British and French, okay. आपको सेम बिल्डिंग्स ऐसी कैसी आपको वियतनाम में भी देखने को मिल जाएंगी, मोस्टली जो भी आपको नज़र आ रही है, क्योंकि वहाँ को भी जो फ्रेंच लोग उन्होंने कॉलोनाइज किया था, गुलाम बनाया था, जिसकी वजह से सेम आपको कॉन्सेप्ट दिखेगा। जैसे इंडिया के अंदर आप देखोगे तो दिल्ली जाओगे तो वहाँ पर नॉट प्लेस है जैसा, वैसा ही सेम यहाँ पर भी सिस्टम। आपने शंघाई का एक बहुत ही पॉपुलर चित्र देखा होगा जो मेरे बिल्कुल सामने है। ये सारी जितनी बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी की शंघाई की काफ़ी पॉपुलर इलाका है, यानी कहने का मतलब ये सब दिखाई देता है हर एक वीडियोज़ में, मूवीज़ में, सब टाइम में। और ये जो सामने आपको ये बिल्डिंग नज़र आ रही है वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी बिल्डिंग है, और इसके जो बाजू में एक और बिल्डिंग है, यहाँ पर ईवा ने काम किया है। और ये जो सामने एक और बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये बनाई गई थी एक कहीं ना कहीं आप TV टावर कह सकते हैं। तो ये सारी बिल्डिंग्स बहुत पॉपुलर है। और यहाँ से आप जितने भी आपको बैंक्स वगैरह नज़र आ रहे हैं वो सब, और ईवा ने वहाँ पर उस बिल्डिंग के बाजू में जो बिल्डिंग है वहाँ पर काम किया है, तो काफ़ी पॉपुलर जगह है ये। लेकिन यहाँ पर क्राउड इतना ज़्यादा आप देख सकते हैं, सब लोग यहाँ पर फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक कर रहे हैं। हम लोग वहाँ से वॉक करते करते इस तरफ आए हैं। ये कहीं ना कहीं शंघाई का नया चित्र है। और आप जो मेरे पीछे जितनी भी आप बिल्डिंग्स देख रहे हो 200 साल 300 साल पुरानी है, जो बहुत ही पहले बनाई गई थी। ब्रिटिशर्स, यूरोपियंस और फ्रेंच लोग जितने भी यहाँ पर आए थे, कम से कम 8 कंट्री के लोग थे, इंडिया में आए थे वैसे ही। सो ये माहौल और नज़ारा है इस वक्त यहाँ पर। और मेरे साथ यहाँ पर ईवा है। ईवा, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी हेयर, इट्स रियली ब्यूटीफुल। And it's kind of a symbol of Shanghai. I always see in the movies and sometimes in the web series. Yeah? And today I'm just watching by my eyes, nude eyes. And what is more important in that, how and when it was built. Yes, it's true, yeah. The historic background. Yeah. We can see the new Shanghai and over there is the old Shanghai. Built by
foreigners. Yes, And built by built ourselves. by the Chinese. It's built in 1990s. 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 Okay, and these buildings built in 200. 1920s. ओके 1920s ओके सो ये डिफरेंस है भाई देखो कितना ज़बरदस्त है वाओ इट्स रियली अमेजिंग Yeah. सो यू टोल्ड मी द नेम ऑफ दिस रिवर क्या मुजा Fuzhou River. सूजो रिवर ओके ओके दोस्तों सामने जो आपको नदी नज़र आ रही है इसको सूजो नदी बोला जाता है पहले हम लोग वहाँ पर खड़े थे उस एरिया में अभी हम जा रहे हैं इस तरफ और सामने पूरा सिटी सेंटर आपको नज़र आ रहा है तो ये जो ब्रिज है इसने बहुत सारी लड़ाइयाँ देखी हैं बहुत सारे युद्ध हुए हैं कहने का मतलब ये कि जब बहुत ही पहले जापानीज़ लोग यहाँ पर आए थे चाइना में 1937 के आसपास तो इस रोड के उस तरफ वो लोग रहते थे और इस तरफ चाइनीज़ लोग रहते थे यानी उनको अलाउ नहीं था तो उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को मार दिया था यानी मिलियंस लोगों को हज़ारों लाखों लोगों को मारा था जापानीज़ लोगों ने तब से चाइनीज़ लोग बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं उन लोगों से और ये जो आप टाउन देख रहे हो इस तरफ बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग रहते थे इस तरफ अमीर रहते थे नदी है तो ये ब्रिज जोड़ा जाता है और यहाँ पर हज़ारों मौतें हुई हैं यहाँ पर तो ये बहुत ही पॉपुलर है और पहले के जो यहाँ पर चाइनीज़ जो गांव थे वो सब लोग यहाँ से मछलियाँ पकड़कर अपना जीवन यापन करते थे तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर जगह है भाई यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एवा लंबी वॉक करके हम लोग आ गए हैं इसी जगह पर लेकिन ये दूसरी साइड है पहले हम लोग खड़े थे वहाँ पर वो जो आप बिल्डिंग्स वगैरह देख रहे हो जो यूरोपियंस वगैरह ने बनाई है वहाँ पर और अभी हम लोग घूमते घूमते पहुँच गए हैं इस टाउन में इस जगह पर और ये सामने आप फेरी देख सकते हैं यहाँ पर पार्टी वार्टी करने के लिए होती है जैसे कि हर जगह पर और सामने वही बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही है पहले ये सारा इस तरफ नज़र आ रहा था अभी उस तरफ नज़र आ रहा है कहने का मतलब ये टॉलेस्ट ये पियरल वाला जो टावर है ये और ये सब चीज़ें तो भाई चाइना में बहुत ही हैपनिंग है सब कुछ स्पेशली इन शंघाई और मेरे पीछे और नई बिल्डिंग्स देख सकते हो रात को मैं जो शंघाई टावर वगैरह वहाँ से घूमकर वापस आ गया था अपने रूम में और उसके बाद आकर मैं सो गया था आज मेरा अगला दिन है तो इस व्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो कमेंट कर दो थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर दो और आप सभी प्लीज़ वीडियोस देखा करो लाइक किया करो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देख रहे हो इसका पेमेंट 2 दिन का ईवा ने किया था और अब जो आगे आने वाला है उसमें 2 दिन के लिए मैंने पेमेंट किया है मैंने पे किया है यहाँ पर 400 युआन यानी 4,800 रुपये उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगा क्योंकि शंघाई एक बहुत बड़ी सिटी है और मुझे थोड़ा सा एक्सप्लोर करना था आप लोगों को दिखाना था बाकी 1-2 दिन में हम लोग बाकी 2 दिन बाद हम अपना टूर स्टार्ट कर देंगे थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए अगला वीडियो स्टार्ट करते हैं